आज की कहानी का शीर्षक है पछतावा। कैलाश मंदिर में बैठे कुछ सोच रहा है, तभी एक व्यक्ति आता है। उसके हुलिये को देख कह सकते हैं वो एक मुस्लिम है। वो मंदिर में आकर पूजा करता है। उसे देख एक ही सवाल दिमाग पर दस्तक देता है कि एक मुस्लिम मंदिर में कैसे। वही एक सवाल कैलाश को उसकी सोच से बाहर निकालता है और वो शख्स की तरफ देखता ही है कि वह शख्स उस अनपूछे सवाल को भांप लेता है और वहीं मंदिर की डेल पर कैलाश के पास बैठ जाता है और खुद ही कहता है, मेरा नाम फिरोज है, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, रोजाना मंदिर आकर पूजा करता हूँ। कैलाश सुनकर आश्चर्य से पूछता है, यह अनोखा है, क्या इसके पीछे कोई कारण है? फिरोज मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बरखुदार, हर एक बड़े काम या बदलाव के पीछे वजह जरूर होती है। यहाँ भी है। हमारी बीवी हिंदू थी, उन्होंने हमारे धर्म को दिल से अपनाया। यही एक उम्मीद उनकी आंखों में हमारे लिए भी थी, पर हम जानकर भी अनजान बने रहे, क्योंकि यह हमारी शान के खिलाफ जो था। वो जीवन भर हमारे खातिर अपने भगवान से दूर रही और एक दिन वो हमसे दूर अपने भगवान के पास ही चली गई। उन्होंने हमें एक खत लिखा था जो उनके इंतकाल के बाद हमें मिला। उसमें लिखा था, उन्हें अपने ईश्वर से बहुत प्रेम था। वो हमसे छिपकर यहाँ इस मंदिर में आ जाया करती थी। हमें बुरा ना लगे इसलिए कभी बोल नहीं पाई, पर धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए खत लिख दिया। उन्होंने हमारे प्यार के खातिर, हमारे अभिमान के खातिर अपनी इच्छा कभी जाहिर ना की, पर मरते मरते वो हमें सच कह कर गई। तब हमें प्यार की कीमत समझ आई, इसलिए उनके जाने के बाद ही सही, पर हमने उनकी वो एक इच्छा पूरी की। फिरोज की बात ख़त्म हो जाती है। दोनों कुछ देर खामोश बैठ जाते हैं। फिरोज की बातों से कैलाश के चेहरे पर बेचैनी सी है, जिसे देख फिरोज कैलाश से पूछता है, जनाब, आप कुछ परेशान से लग रहे हो। कैलाश कुछ असहज सा हो जाता है और कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिरोज कहता है, बरखुदार, आपकी बेचैनी देख कह सकता हूँ आप किसी सच से ही भाग रहे हो। कैलाश तेजी से वहाँ से उठकर जाने लगता है, जैसे फिरोज ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। फिरोज उसे रोकता है, पर कैलाश तेजी से वहां से निकलकर अपनी कार में बैठकर चला जाता है। कैलाश के दिमाग में फिरोज की सारी बातें घूमने लगती है। कैलाश को रात भर नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो फिर उसी मंदिर में जाकर बैठ जाता है। फिर से उसकी मुलाकात फिरोज से होती है। फिरोज कैलाश के पास आकर बैठ जाता है। फिरोज समझ रहा है कि कैलाश उससे कुछ कहना चाहता है, पर फिरोज चाहता है कैलाश खुद अपने अभिमान को तोड़कर सच को उनके सामने रखे, जिससे वो भाग रहा है। पर वही कैलाश चाहता है फिरोज उससे आगे से सवाल करे, पर कैलाश कुछ नहीं बोल पाता। 2-3 दिनों तक यही चलता रहता है। आखिरकार एक दिन कैलाश खामोशी तोड़कर बोलता है, असल में मेरी नौकरी में थोड़ी दिक्कत है, बस इसलिए परेशान हूँ। फिरोज जोर जोर से हंसने लगता है। बरखुदार, इतने दिनों बाद अपनी खामोशी तोड़ी भी तो झूठ बोलने के लिए? मियाँ, हमारे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। आपका चेहरा साफ साफ कह रहा है कि आप खुद से खफा हैं। खुद की गलती मानने की हिम्मत नहीं है आप में। आप इस पुरुष प्रधान समाज के वही पुरुष हैं जो अपने मन रूपी अकड़ में इतने जकड़ गए कि सच को स्वीकार नहीं कर पाते। फिरोज कैलाश को उसके ही असली रूप से पहचान करवाता है। कैलाश के दिल पर एक बोझ है जिसे वो खुद से भी खुलकर नहीं कह पाया है, और आज वो अपने जीवन के उस एक पहलू को
फिरोज के सामने रखता है और कहता है, मैं एक मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता था। मेरे माता पिता ने मेरी शादी गांव की लड़की लीला से करवा दी। मैं उससे ठीक से बात तक नहीं करता था। वो मेरे परिवार के साथ ऐसे घुल मिल गई थी जैसे वर्षों से उनके साथ रह रही हो। मुझे ये भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर भी वो मेरी हर ज़रूरत को बिना मेरे कहे पूरा कर देती थी। मैं तरक्की पर तरक्की कर रहा था, पर मुझे अपने आप पर बहुत अभिमान था। एक दिन नशे में धुत घर आकर मैंने लीला के साथ बदसलूकी की। मैंने कहा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। शर्म आती है मुझे जब तुम्हें पत्नी कहना पड़ता है। मैं बोलता ही गया। लीला के लिए यह सब नया नहीं था, पर मेरे माता पिता के लिए ये एक कड़वे घूंट के समान था। बिना मुझसे बात किए वो लीला को अपने साथ ले गए। मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे मुझे काले पानी की सज़ा से मुक्ति मिल गई हो। जाते वक्त लीला ने मेरी मेज पर एक डायरी रखी थी जिसमें मेरी सारी ज़रूरतों की लिस्ट थी। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया। क्या समझती है वो खुद को? मैं क्या उस पर डिपेंड करता हूँ? फिर मैंने सोचा, मैं क्यों चीढ़ रहा हूँ? वो तो थी ही गंवार, अब चली गई, मैं आज़ाद हूँ। ऐसा सोच मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में लंच ब्रेक में जैसे ही मैंने टिफ़िन खोला, मैंने उस महक को मिस किया जो रोज़ाना मेरे थके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती थी। एक पल के लिए मुझे एक अजीब सी कमी महसूस हुई, पर उस वक्त मुझे अपनी आज़ादी का गुमान ज़्यादा था। समय गुजर रहा था। मैं अपनी हर एक ज़रूरत के लिए डायरी पर डिपेंड करता था। कमी का कुछ एहसास तो था, पर मेरा ईगो मेरे सामने आ जाता और मैं फिर अपनी अकड़ में जीने लगता। मैं परेशान जब हो गया जब मेरा वर्किंग परफॉर्मेंस बिगड़ने लगा। हमेशा अपनी प्रोग्रेस के लिए खुद को सारा क्रेडिट देता था। मैंने ये मानना ही नहीं चाहता था कि मेरी प्रोग्रेस में लीला का भी पूरा हाथ था। उसी के कारण मैं अपने जीवन की कई छोटी बड़ी परेशानियों और जिम्मेदारियों से बहुत दूर था और केवल अपने काम पर फोकस करता था। बेस्वाद खाने में, मुरझाए फूलों में, बिखरे घर में, हर उस जगह जहां मैं लीला को देख चिढ़ता था, उसे गंवार कहकर निकल जाता था, मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी थी। पर मैं ये मान कैसे लेता? एक दिन मन भारी हो गया। फिर मैंने माँ को कॉल किया। वो मेरी आवाज़ से ही समझ जाती थी कि मैं परेशान हूँ, पर समझते हुए भी माँ ने मुझे इग्नोर कर दिया और कहा कि लीला ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। यह सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया और मैंने कॉल कट कर दिया। कुछ दिनों पहले ही मुझे डाक से तलाक के कागजात मिले। पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूँ। मैं चाहता तो यही था कि लीला मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए, पर आज मैं बेचैन हूँ। फिरोज थोड़ी देर रुक कर कहता है, अब तुम क्या सोच रहे हो? कैलाश कहता है, लीला मुझसे बहुत प्यार करती थी, फिर वो कैसे दूसरी शादी के लिए सोच भी सकती है? फिरोज कहता है, वाह मियाँ, क्या अभी भी वो आपसे पूछेगी कि आगे बढ़ो या नहीं? आज जब आपको उसकी अहमियत पता चल गई है, तब भी उससे सच कहने से झिझक रहे हो? सब कुछ सामने है।
फिर भी माफ़ी मांगने में खुद को छोटा महसूस कर रहे हो मियाँ? समझ लो, अगर अब भी अपने ईगो में रहे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, आदमी का यह ईगो ही उसे जिंदगी से हरा देता है। कैलाश सब जानता है, पर उसके अहम के कारण वो लीला से बात नहीं कह पा रहा था। शायद उसे डर है कि इस बार लीला उसे ना न कहते। फिरोज कैलाश को झंझोड़ कर कहता है, जब मैं फिरोज होकर मरी हुई बीवी के खातिर मंदिर जा सकता हूँ, तो क्या तुम एक सच स्वीकार नहीं कर सकते? कैलाश को फिरोज की बात दिल पर लग जाती है। वो काल तो नहीं, पर लीला को एक मैसेज करता है। मैसेज डिलीवर होते ही उधर से काल आ जाता है। दोनों के बीच लंबी बात होती है और यह एक लंबा काल दोनों को वापस मिला देता है। दोस्तों, एक मैसेज के बाद लीला एक पल नहीं रुकती और काल कर देती है। यह एक औरत का दिल है। वो जिससे प्यार करती है उसे कभी नहीं झुकने देती, और वही एक आदमी हर उस औरत को झुकाता है जो उससे प्यार करती है। मैं आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।